नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेप सर जी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो एक नोटिस जारी हुआ है कल, उस नोटिस को लेकर सभी विद्यार्थियों में बड़ी चर्चा बनी हुई है। उस नोटिस में जो है 10,884 पदों का विवरण दिया गया है। तो हम जानेंगे कि किस किस पोस्ट की कितनी कितनी वैकेंसी है। साथ ही हम जानेंगे कि एनटीपीसी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है, क्या इसका सिलेबस है। ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही हम जानेंगे कि जो अभी पोस्ट शो हो रही हैं, तो क्या इतनी ही पोस्ट रहेंगी या ये पोस्ट बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कल यानी कि 24 जुलाई को एक नोटिस जारी हुआ है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ये एक डिपार्टमेंटल नोटिस जारी हुआ है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जारी हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस नोटिस के तहत कितनी कितनी पोस्ट हैं। बात करें अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट की। अंडर ग्रेजुएट का मतलब जो 12th पास वाली पोस्ट है। कौन सी? 12th पास वाली पोस्ट है। तो यहाँ पर हम देखें अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की 361 पोस्ट अभी यहाँ पर आई है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की यहाँ पर 1985 पोस्ट हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 पोस्ट हैं और ट्रेन क्लर्क की 68 पोस्ट हैं। तो टोटल जो है 12th पास बच्चों के लिए हम बात करें तो वो 3,404 पोस्ट अभी तक इनके डिपार्टमेंटल नोटिस में शो हो रही हैं। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि ग्रेजुएट लेवल की कौन कौन सी पोस्ट आई हैं। तो हम बात करें, पहला जो नंबर है गुड्स ट्रेन मैनेजर। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 2,684 पोस्ट हैं। इसी तरह से स्टेशन मास्टर की 963 पोस्ट हैं। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर ये 1737 पोस्ट हैं। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1371 पोस्ट हैं और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 725 पोस्ट हैं। इस तरह से यहाँ टोटल देखें तो 7,479 ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट हैं और टोटल जो पोस्ट हैं वो हैं 10,884। तो क्या इतनी ही पोस्ट एनटीपीसी के नोटिफिकेशन में आएंगी? क्या इतनी ही वैकेंसी एनटीपीसी में खाली है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पोस्ट अभी इंक्रीज होंगी। अभी तो ये डिपार्टमेंट के पास जितनी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक नोटिस जारी किया है इन पदों पर। बाकी ये पोस्ट 100% इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। तो आप सभी अपनी तैयारी नोटिस आने के बाद जारी ना करें, अभी से तैयारी करते रहें, अपने आप को प्रिपेयर करते रहें एग्जाम के लिए। तो अब हम थोड़ा डिटेल जान लेते हैं एनटीपीसी के बारे में कि किस किस तरह की पोस्ट होती हैं, क्या क्या उनके लिए एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या उनमें सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, ये पुराने नोटिस से हम देख सकते हैं, ये एनटीपीसी जो आपका 2019 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर जो लेवल 2 और 3 वाली जो पोस्ट हैं, ये सारी जो पोस्ट हैं आपकी, ये हैं आपकी सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th पास अंडर ग्रेजुएट पोस्ट हैं, जिसके अंदर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो ये सब कौन सी हैं? लेवल 2 और 3 की 12th पास यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हैं। और बाकी के जो 4, 5 और लेवल 6 की पोस्ट हैं वो सारी आपकी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट हैं। तो यहाँ पर इन सभी के लिए जो CBT 1 होता है वो तो क्या होता है? कॉमन। देखिए यहाँ पर जो CBT 1 होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो वो तो होता है। CBT फर्स्ट की बात करें सभी के लिए कॉमन है। यहाँ पर जब CBT 2 की बारी आएगी, CBT 2 के अंदर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए कॉमन है और किस किस पोस्ट के लिए डिफरेंट है। टोटल यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 तरह के CBT टेस्ट आपके यहाँ पर होते हैं CBT 2 के अंदर अलग अलग पोस्ट के लिए। तो यदि आप ग्रेजुएट हैं, 12th पास वाली पोस्ट पर भी फॉर्म भर रहे हैं, ग्रेजुएट वाली पर भी भर रहे हैं, तो आपको 5 CBT 2 देने पड़ेंगे। CBT 2 के आपके 5 एग्जाम लगेंगे अलग अलग। और फिर आगे चल के किसी में टाइपिंग टेस्ट है, किसी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो वो सारी चीज़ें उसमें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो अभी CBT 1 और CBT 2 को भी हम डिटेल में जानेंगे, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या कुछ आता है। उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ एज लिमिट क्या रहती है, एनटीपीसी के अंदर एज लिमिट क्या रहती है। तो देखिए, यदि हम बात करें अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, तो वो रहती है यहाँ पर 18 से 30 साल। और जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हैं वहां पर रहती है 18 से
33 साल। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी रेलवे की जितनी वैकेंसी आ रही हैं उन सभी में 3 साल का आपको क्या दिया जा रहा है, रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, एज रिलैक्सेशन सभी को दिया जा रहा है। ठीक है, ये जो एज क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ ये मैं जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरी वाइज जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है वो सबका आपका एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अंडर ग्रेजुएट के लिए इसके अकॉर्डिंग अभी जो नई एज क्राइटेरिया आएगा वो आएगा 18 से 33, और ग्रेजुएट लेवल के लिए जो एज क्राइटेरिया आएगा वो आएगा 18 से 36। तो ऐसे जितने भी साथी हैं तैयारी करने वाले हमारे दोस्त हैं जिनकी जो इस एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं CBT 1 और CBT 2 के बारे में। देखिए CBT 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे हम मान सकते हैं कि एक तरह से प्रीलिम्स है आपका। ठीक है, और ये इसे हम मान लेते हैं मेंस। ठीक है, मेंस प्रीलिम मान लेते हैं। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ जो आपको टाइम मिलता है वो मिलता है 90 मिनट, यानी कि हम बोल सकते हैं 1.5 घंटा, जिसके अंदर आपके मैथ्स के कितने 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको यहाँ पर जनरल साइंस भी पढ़नी होती है और करंट अफेयर्स भी कवर करने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, कितने 100 क्वेश्चन 90 मिनट में। अब जब आप CBT 1 क्लियर करके CBT 2 में जाते हैं तो यहाँ पर जो है टाइम तो वही रहता है 90 मिनट, कितना 90 मिनट ही रहता है, लेकिन जो प्रश्नों की संख्या है वो आपकी यहाँ पर हो जाती है 120, जिसमें मैथ्स के 35 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है CBT 1 और CBT 2 का। अब हम बात करें कि मैथ्स का, रीजनिंग का और GA का सिलेबस क्या क्या रहता है, तो देखिए सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जी, ये आपका जो पुरानी वैकेंसी थी वहां से मैंने ये सिलेबस लिया है। तो देखिए मैथ्स के अंदर क्या क्या आता है, मैथ्स के अंदर आपका नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, LCM SCF, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ठीक है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, और ये सारा का सारा आपका 10th लेवल के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, किससे 10th लेवल के। ठीक है, इसी तरह से रीजनिंग के टॉपिक यहाँ पर मेंशन है, जिसके अंदर आपकी एनालॉजीज हो गई, ठीक है, जिसे हम सादृश्यता भी बोलते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। इस तरह से रीजनिंग का ये पूरा आप सिलेबस देख सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका करंट इवेंट्स आएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, गेम से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स यानी कि प्रमुख स्मारक कौन से हैं, किसने बनवाया, कहाँ कहाँ पर है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसी में जो आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है ना, स्टैटिक जीके का पार्ट है वो पूरा इसके अंदर कवर होता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर आपका साइंस भी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये आपका एक सिलेबस का ओवरव्यू है NTPC के लिए। ठीक है, तो NTPC की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, वैकेंसी भी काफ़ी इजाफे के साथ आएंगी, तो आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। और हमारे आने वाले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ जितने भी PYQ हैं अभी तक जो रेलवे के NTPC के हो चाहे ग्रुप D के हो, तो इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की हम सीरीज लेकर आने वाले हैं, स्पेशली फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग के सारे अब तक के आए हुए जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पर मैं हल करवाऊंगा, आपके लिए वीडियो डालूंगा। तो आप हमारे चैनल से उसके लिए जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी सभी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रेप सर जी को। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की और भी चीज़ें लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। ओके गाइस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।